कोई सीमा होगी, ये यूनिवर्स कहीं ना कहीं तो ख़त्म होता होगा, पर इस परमात्मा की तो कोई सीमा ही नहीं है। कैसे एक हर तरफ जब हम एहसास में रहते हैं तो ये इसका एहसास हर समय होता है, फिर कुछ भी कार्य कर रहे हों इसके एहसास में होता है। और जहाँ आज समागम में बार बार ये एक हिस्ट्री की बात आ रही थी, हमने पिछले 3 दिनों में वो डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी, जहाँ पहले दिन एक 25 ईयर्स ऑफ समागम और दूसरे दिन 50 और आज ये 75th समागम तक की जर्नी। तो वो एक भाव सिर्फ इतिहास का कोई दिखाने के लिए नहीं इस तरह, पर वो बात कि कैसे पल पल में कितने ही एक सभी के योगदान से ये संभव हो पाया है। ये मानवता को जो संदेश हमेशा से संत देते आए हैं, वही संदेश इन सभी सालों में भी समागमों पे यही कहा गया कि मनुष्य को किस तरह एक जीवन जीने के लिए मनुष्यता को अपनाना है। सिर्फ मनुष्य का शरीर नहीं, एक भावना जो एक मन की होती है। कैसे ये अंधकार जो दासी कल भी बात कर रही थी कि एक स्विच ऑन करने की मात्र देर है और अंधेरा तो झट से गायब। तो कैसे ये मनों में कितनी भी नफरतें हों, कितना भी एक किसी के प्रति जब वैर विरोध का भाव हो, वहीं ये परमात्मा का जुड़ाव जब देखते हैं, हर किसी में परमात्मा को देखते हैं, तो उसी समय ये जो अभी हम राजपिता जी के भी विचारों में सुन रहे थे कि प्यार बन जाते हैं हम स्वयं। एक मन फिर नफरत का रास्ता छोड़ देता है, क्योंकि प्यार ही मनों में है तो हर एक से प्यार ही करेंगे। जब हम प्यार बन गए हैं तो प्यार ही है आगे देने के लिए। और वहीं अगर हम विपरीत सोचें तो जब एक हम अपने मन को ही कड़वा कर लेते हैं, एक अहंकार से युक्त हो जाते हैं, अन्य और ऐसी बुरे ख्याल एक नेगेटिविटी को पाल लेते हैं, तो फिर हम हर एक को देखते भी उस तंग दिली से हैं, उस नैरो माइंडेडनेस से हैं। एक हम दूसरे का पर्सपेक्टिव देखना ही नहीं चाहते, अपना ही पहलू दूसरे पे थोपते हैं और यही सोचते हैं कि जिस तरह हम करते हैं कोई कार्य, दूसरे को भी वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा अच्छा तो उस कार्य को कोई और नहीं कर सकता। कैसे एक अपने आप को खुद ही सर्वश्रेष्ठ बना लेते हैं, जबकि बात तो इतनी है कि परमात्मा ने जहाँ सभी को बनाया वहाँ ही हमें को बनाया। तो इसलिए कोई भी श्रेष्ठ नहीं मन में अपने आप को माने। हर किसी को एक झुककर तभी हम नमस्कार करते हैं, एक धर्मांकार करने वक्त चरणों पे शीश लगा के या हाथ से करते हैं कि हर एक में परमात्मा है और उनका एक वंदन नहीं, एक शरीर का नहीं, उनके अंदर बसे परमात्मा को ये नमन हो रहा है। कैसे एक जीवन में जहाँ हर समय एक अरदास रहती है कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे संसार के लिए एक सेवा भाव मन में रखें, हर समय समर्पित हों। और अक्सर साथ ही हम मांग लेते हैं कि एक तन मन धन से पूरे युक्त हों, ताकि ये शरीर भी भाग कर हर जगह जहाँ जिस तरह की भी नीड है, चाहे वो नेचुरल कैलामिटीज का टाइम हो या फिर एक किसी भी अपने रूटीन के दिन में किसी घर के मेंबर या पड़ोसी किसी की किसी तरह कोई सेवा करने के लिए एक शरीर काम कर रहा हो, वहीं एक मन में एक किसी के प्रति वैर का भाव नहीं, एक अच्छे भाव, एक पॉजिटिविटी रखते हुए इस परमात्मा से जुड़ते हुए, और वहीं सत्संग में आने की प्रेरणा भी कि कैसे
जब तक हम अपनी सोच को एक सही दिशा में रखेंगे तब तक ही ये परमात्मा याद एक रखता है। नहीं तो वही बात जैसे दासी कह रही थी कि ये दुनिया का तो काम है कि एक हर तरह का इसमें पहलू है और अक्सर ये मन फिर उन बुरे पहलुओं को पकड़ता है। दुनिया के जो भी एक रंग है, मन पे बुरा रंग ये धीरे धीरे चढ़ना शुरू हो जाता है। एक हम